बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको लेडीज़ शर्ट के चाक मोड़ने का तरीका बताऊंगी। जो सिंपल सादा चाक हम मोड़ते हैं वो किस तरीके से मोड़ते हैं। ये आपके सामने एक शर्ट है, इसके अंदर की सिलाइयाँ तमाम लगी हुई हैं, कंप्लीट है, सिर्फ चाक मोड़ने बाकी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने कटिंग के दौरान जो चाक के निशान लगाए होते हैं, जहाँ तक हमारी शर्ट की चाक आते हैं, उन कट को पकड़ेंगे। वहाँ से पकड़ते हुए शर्ट को बैलेंस करते हुए यहाँ एंड पे हम जितना हमने छोड़ा होता है 1.5 इंच मोड़ने के लिए, फोल्डिंग के लिए दामन, वहाँ तक हम इसको निशान लगा लेंगे चारों पार्ट्स के ऊपर। ये हमारी शर्ट के जो चारों पीसेस हैं इनके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। ठीक है। अभी ये चौक वाली साइड है ऊपर, ये देखिए इस तरीके से आप फिंगर को दरमियान में रखेंगे और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई के इस तरफ है, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसको मोड़ते हुए एंड तक ले जाएंगे कि यहाँ तक हमारे कपड़े की फोल्डिंग होनी चाहिए। इस तरीके से आप बिल्कुल सीधे चौक जो है वो मोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट चाक हैं और स्ट्रेट शर्ट है जो हम मोड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह निशान लगाने के बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जो हमने दामन के नीचे निशान लगा लिए थे फोल्डिंग के लिए, इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए, ये 1/2 इंच तक होता है। अमूमन लोग अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो दामन का नीचे की सिलाई होती है फोल्डिंग वाली, 1/2 इंच तक होती है। और जो साइड पे हमारी चारों चौक की सिलाई होती है वो इससे भी 1-2 पॉइंट कम होती है। 1/2 इंच से भी 1-2 पॉइंट, जो इंच टेप के अंदर अपने लाइनिंग लगी होती हैं, तो उससे भी 1-2 पॉइंट जो है वो कम होती हैं चौक वाली। अभी ये देखिए एंड पे जब आप चौक दामन सीना स्टार्ट करते हैं तो एंड पे जहाँ पे हमने निशान लगाया होता है उसको आप पहले से पकड़ लेते हैं। ठीक है। पकड़ के आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि आपका कपड़ा कहाँ तक फोल्ड हो रहा है, और कपड़े को साथ साथ आपने सीधा करते जाना है। अगर आप कपड़े को इस तरह साथ सीधा नहीं करेंगे तो आपकी सिलाई टेढ़ी हो जाएगी। अभी ये बगैर प्रेस किए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने चाक कैसे मोड़ने हैं। ये देखिए 1/2 इंच तक है मोड़ने के बाद। ठीक है। अभी यहाँ से आपने, ये तो आपने दामन मोड़ा, ठीक है, बॉर्डर लाइन जो हमारी होती है। अभी चौक की तरफ जा रहे हैं, हमने निशान लगाया हुआ था कि कितना फोल्ड होगा। ठीक है। यहाँ से ऊपर से पकड़ते हुए जहाँ से चौक की सिलाई है एंड होती है, कमर वाली सिलाई जो हमारी एंड होती है वहाँ तक, ये देखिए यहाँ इसके बिल्कुल किनारे पे लाके मैंने सिलाई को ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। अभी ये देखिए यहाँ से मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी, इस तरह से, ये हमारी चौक सिलाई है एंड वाली कमर की। इस तरीके से इसको पकड़ के पहले से खींच के अंदाज़ा लगा लूँगी कि किस हद तक हमारा कपड़ा जो है वो नीचे की तरफ फोल्ड में आएगा। ठीक है। फिर मैं अपनी सिलाई जो है वो, उसको एक हाथ से ऊपर से मैंने पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं कपड़े को बैलेंस करते हुए सिलाई लगाती जा रही हूँ। अभी ये देखिए इस तरीके से इन दोनों कपड़ों को, ये जो हमारे कमर की सिलाइयाँ लगती हैं, इनके अंदर का जो कपड़ा होता है, इन दोनों को दोनों की तरफ ही मोड़ते हुए, ये देखिए। अब ये जो सिलाई हम मोड़ते हैं ये कितने इंच तक होती है, जितना हमारा चाक नीचे से मुड़ के आ रहा होता है। 1/2 इंच का भी अगर ये निस्फ है तो आपकी सिलाई भी यहाँ पे 1/2 इंच के निस्फ पे ही मुड़ेगी। ठीक है। अब ये देखिए दूसरी तरफ का जो कपड़ा था, सेकंड पार्ट है जो हमारी शर्ट का, उसको उसकी तरफ ही मोड़ते हुए हमने मशीन को दोबारा से सेकंड चाक की तरफ मोड़ दिया है। और इसी तरह इसका एंड किनारा मैं पहले से फोल्ड, जो मैंने निशान लगाया था वहाँ से पकड़ के मैं फोल्ड कर लूँगी। ठीक है। ये देखिए, ये अभी क्या करना है आपने, दोबारा से आप दामन की तरफ आ रहे हैं तो इसको सबसे पहले इस तरह हाथ से मोड़ लें। ठीक है। उसके बाद आप चाक की सिलाई जो निशान लगा हुआ है उस तक इस तरीके से मोड़ लें। ठीक है। ऐसे आपकी सिलाई इस तरह जानी चाहिए। तो सिंपली सिलाई लगा दी हमने। इसमें टांका बहुत छोटा नहीं रखते, इसमें टांका जो है वो दरमियाना साइज़ का रखते हैं। इस तरीके से इसके किनारे से बिल्कुल जहाँ से कपड़ा मोड़ रहा है वहाँ से मैंने इसको मशीन को, सिलाई मशीन को जो है वो मोड़ लिया है। बिल्कुल आपने उसके एंड पे नहीं लेके जाना। इसी तरीके से अभी ये सेकंड जो है वो, इसको भी इसी तरीके से कपड़े को साइड से सीधा करते हुए एंड किनारे को पहले से आप पकड़ लेंगे जहाँ पे हमने निशान लगा दिया था। उस एंड किनारे को आपने पहले से हाथ से पकड़ के देखना है कि आप जो फोल्डिंग में कपड़ा दे रहे हैं वो कम या ज़्यादा तो नहीं। ये देखिए जिस तरीके से मैंने एंड से अभी तक पकड़ा हुआ है। अभी सिंपली जैसे हमने किया था, यहाँ पे चाक को जितना हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसको हम मोड़ देंगे। और गौर से देखिए सिलाई आपकी, ये किनारा बाहर नहीं निकलना चाहिए, बैलेंस में आना चाहिए, क्योंकि जब डबल सिलाई लगेगी तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ स्टिच हो जाएगा। अब ये देखिए इसी तरह मैंने ये चाक के जो एंड की सिलाई है यहाँ से इसको पकड़ते हुए इसको खींच के देख लिया कि किस हद तक कपड़ा मेरे अंदर फोल्डिंग में आ रहा है। ठीक है। एक हाथ से मैंने एंड किनारा पकड़ा है, ये देखिए,
और दूसरे हाथ से जो है वो मैं कपड़े को फोल्ड करती जा रही हूँ। अभी ये देखिए उसी तरीके से जैसे मैंने पहला प्रोसेस किया था, पहले वाले मेथड को दोहराते हुए ये देखिए इस तरह से दोनों कपड़े, वो जो अंदर की हमारी सिलाइयाँ हैं, कमर के अंदर की जो सिलाइयाँ हैं, उन दोनों कपड़ों की तरफ ही मोड़ते हुए मिड में से आप नाखून मार के जो है उसको बिठा लें थोड़ा कपड़े को। अभी ये चाक को मैं आखिरी चूँकि सिलाई है तो मैं इस चाक को एहतियातन निशान के बावजूद भी एक दफ़ा चेक कर रही हूँ कि दोनों चाक मेरे आया बराबर आएंगे या इनकी मेजरमेंट में कोई कमी बेशी हो जाएगी। तो मैंने देखा है तो वो एग्जैक्ट आ रहे हैं। अब मैं इसको इसी तरीके से फोल्ड कर दूँगी। आपने कपड़े को इस तरीके से टेढ़ा नहीं करना, कपड़े को साथ साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अपने साथ साथ जो है वो सीधा करते जाना है। अब ये देखिए ये हमारी एंड सिलाई बिल्कुल एंड तक लाके हमने बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लेके जानी है, आपने वहाँ पे जहाँ पे जोड़ है वहाँ तक ले जाके आपने ख़त्म कर देनी है। अब इसको डबल करेंगे। ये देखिए ये मैंने मोड़ा है। अब मैं यहीं से इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी किनारे पे। इसका तरीका भी बिल्कुल वही है कि आपने कपड़े को सीधा रखना है, ठीक है। ये देखिए कपड़े को आपने बिल्कुल एक हाथ के साथ अपने कपड़े को सीधा करते जाना है और दूसरे हाथ के साथ आपने जो एंड किनारा है कपड़े का जिसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं उसको हल्का हल्का दबाव देते जाना है। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से यहाँ से बिल्कुल किनारे पे, अभी अपने ऊपर नहीं लेके जाना। ये दोनों का जो किनारा है एंड किनारा बिल्कुल उसकी एजेस को सीते हुए सारी सिलाई को अपने डबल करके कंप्लीट कर लेना है। इसमें आप लोगों का ध्यान जो है वो सिलाई मशीन के जो फुट है, पाँव है, उसकी तरफ होना चाहिए। अगर वो पाँव सीधा होगा तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी ही आएगी। और कपड़ा, सेकंड जो चीज़ है वो कपड़ा आपको सीधा रखना है। तो ये देखिए ये किनारा कितना अच्छा बना है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिल के आपके सामने ये किनारा चौक जो है वो तैयार है। ये देखिए इसका दामन मोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। बगैर प्रेस किए हमने इसको नीटली मोड़ लिया है।